हेलो बच्चों। वेलकम टू एमआर टॉपर एकेडमी। मैं मनोज रुएला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए फिर एज के क्वेश्चंस लाए हैं। तो एज की प्रॉब्लम्स करेंगे और वन बाय वन जो है मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आप। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, इसके ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हैं, देखिए आप। देखिए, 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना थी। यहाँ से क्वेश्चन को लेंगे, आप अप्रोच दिखाएंगे यहाँ से क्वेश्चन की। तो कितना गुना था? 5 गुना। अगर मान लो 6 वर्ष पहले जो पुत्र था उसकी एज और जो पिता था उसकी एज, पिता की जो एज होगी वो 5 गुना थी। कब थी ये? 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान कैसे निकालना होगा? वर्तमान निकालने के लिए इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल पहले की ये घटना थी। तो ये वर्तमान निकल गया। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 है। इसका मतलब ये वर्तमान पिता है, ये वर्तमान पुत्र है। दोनों का जो ऐड कर देंगे इनको, 5x + 6 + x + 6 बराबर कितना? 60। अब देखिए, 6 और 6 12, अब 12 इसमें से जाएंगे तो कितना होगा? 48। कितना जाएगा? यहाँ लेस हो जाएगा इससे दोनों, ठीक है। और ये क्या होगा? 5x और 1x, कितना हुआ? 6x। 6 से जो कट करेंगे कितना आया? 8। तो x बराबर कितना हुआ? 8। अब इसका डेटा कहाँ फीड करेंगे? यहाँ पर फीड करेंगे। तो कितना हुआ? 5 × 8 = 40। 40 और 6 = 46। कितना? 46। अब यहाँ पुत्र में करेंगे, 8 और 6 = 14। कितना हुआ? ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? देखो, पुत्र वर्तमान में कितना है? 14 वर्ष का। तो 6 वर्ष बाद कितना होगा? इसमें 6 और जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा? 20 वर्ष। कितना? 20 वर्ष। क्या 20 वर्ष में इसमें ऑप्शन है? हाँ है, ये रहा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। अब दो दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, जिससे आप लोगों को पढ़ने की उम्र सरोज की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो पढ़ने की उम्र क्या होगी? देखो, P4 पढ़ने, S4 सरोज। ये देखो, सरोज किसकी उम्र 2 गुनी है? पढ़ने की। अगर ये x है तो ये कितना हुआ? ये 2x होगा। साफ साफ का है क्वेश्चन में, गुनी है, 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, इसका मतलब 2x + x बराबर कितना हुआ? 24। ये कितना हुआ? 2x और x कितना हुआ? 3x बराबर 24। 3 से कट करेंगे कितना हुआ? डिवाइड करेंगे 8 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 आया। x का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। इसका मतलब ये तो 8 है। ये कितना? 8 दूनी 16। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ने की उम्र क्या होगी? पढ़ने तो 16 साल का है। कितने का? 16 साल का। क्या 16 ऑप्शन है इसके अंदर? हाँ, ये रहा, 16 साल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोबारा आप। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आज का। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। कब थी? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? आप इस क्वेश्चन को बनाना सीखे। देखिए, 6 साल पहले क्या था? 3 गुनी थी किसकी? देखो, कौन कौन लोग हैं। एक तो सुशील है। कौन? सुशील। और एक स्नेहल है।
अब 6 साल पहले क्या रहा था, 6 साल पहले क्या रहा था, ये देखिए आप, 6 साल पहले इसकी एज 3 गुनी थी। 6 साल पहले की घटना है। अब क्या है, वर्तमान में क्या रहा होगा, वर्तमान में इसमें 6 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 6, क्योंकि एज में सब में ऐड होता है। ठीक है, सुशील की 6 वर्ष बाद, अब इन्होंने वर्तमान तो निकाल ली मैंने, अब बाद कितने साल बाद, 6 साल बाद, कितना, 3x+6 तो ये हो जाएगा, और x+6, 6 और जुड़ेगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 3x+12, ये x+12, ये 6 साल बाद की घटना है। अब उन्होंने कहा है कि ये सुशील की आयु जो है स्नेहल की आयु का 5/3, किसका, स्नेहल की आयु का। अब इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, 3×9x, 12×36, अब 5 की कहाँ कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, 5x, 12×5 = 60, इसका मतलब ये 9x, ये 5 है, इसमें से लेस होगा तो क्या बचेगा, 4x, इसमें से लेस होगा तो क्या बचेगा, 24, x बराबर क्या आया, x पर आया 6, x बराबर 6। अब 6 का मान कहाँ रखेंगे, 6 का मान वर्तमान में रख देंगे, क्या यहाँ पे रख देंगे 6 का मान, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12, अब 6×3 = 18 और 6 24, इसका मतलब 24। सुशील की आयु 24, स्नेहल की आयु 12। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मान लो 6 साल पहले, 6 साल घटाओ इसमें से, 6 हो जाएगा, 6 साल इसमें से घटाओ तो 18 हो जाएगा, तो 3 गुना है, 6 का 3 गुना क्या होता है, 18, तो इससे आंसर चेक हो सकता है। क्लियर, तो आप ये क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या आया, 12, 12 का मतलब ऑप्शन ए। ठीक, देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, देखिए आप पढ़िए इसको, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बच्चों आपको यह क्वेश्चन पढ़ते प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सोल्व करने की। ठीक है, नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है, इसका मतलब ये प्रेजेंट रेशो है, अभी वर्तमान का रेशो है। कौन कौन है, N4 नम्रता, D4 दिव्या, इसका जो रेशो है 4 और 3 का रेशो है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, इसका मतलब 4 और 3 7, 7 बराबर कितने के, 28 के। जब 7 बराबर 28 तो 1 बराबर कितने के, 4 के। जब 1 बराबर 4 के तो 4 बराबर कितने, 16 के। जब 1 बराबर 4 के तो 3 बराबर कितने के, 12 के। ठीक है, अब उन्होंने कहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 साल इसमें ऐड करो, 4 साल इसमें ऐड करो, इसका मतलब ये तो 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16×4 = 20, डिवाइड करेंगे कि 4 से और ये 5 से, इसका मतलब इसका जो है आंसर 5:4 आया है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। लेकिन इसको इस मेथड से तो कर ही सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें यहाँ इसको। ठीक, अब दूसरे मेथड से करना बताता हूँ इसको कैसे करते हैं, जैसे करते हुए आए हैं अभी हम। ये कर लो आप, 4 और 3 7 के, किसके बराबर, दोनों का टोटल कितना हुआ, 4 3 7 के, टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 28, देखिए आप 28 रखेंगे, 7 से 28 को काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 बार हुआ। अब 4 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 4×4 = 16 यहाँ पे, अब 4×3 = 12 यहाँ पे। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, वही 40 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 20, 40 में जोड़ दो कितना आएगा, 16, इनका फिर रेशो ले दो आप, कितना, 4×5 = 20, 4×4 = 16, तो 5:4। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता वैसे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 5:4। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 वर्ष पहले, मेरे साथ पढ़िए आप, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का
योग क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए दोनों की उम्र का अनुपात इस समय कितना है, 3 और 4 है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन को लीजिए, अप्रोच दिखाइए यहाँ से क्वेश्चन की, यहाँ से पढ़िए आप क्वेश्चन को। ठीक है, कभी क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना होता है, कभी यहाँ से। तो ये दोनों की उम्र का आज आज वर्तमान में दोनों की एज क्या, 3:4। कौन कौन है इसमें, इसको दिव्या है, D4 दिव्या, एक क्या है, N4 नम्रता। ठीक है, नम्रता। ठीक है, अब आप देखिए रेशो क्या है इनका, 3 और 4। ठीक है, ये D4 दिव्या, N4 नम्रता। ये क्या था, ये घटना कब की थी, 10 साल पहले। ये तो वर्तमान की है, 10 वर्ष पहले क्या हुआ होता, 10 साल पहले। इसका मतलब 3 के में से क्या घटाओ, 10, और 4 के में से फिर 10 घटाओ, तो एज क्या रही होगी। अब देखो ये दिव्या छोटी है, नम्रता बड़ी है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा ये इसकी आधी थी। इसका मतलब इसको अगर 2 से गुना कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा दिव्या आधी थी, किसकी उम्र से, नम्रता की उम्र से, 10 वर्ष पहले। ठीक है, ये कहा। इसका मतलब अगर मैं दिव्या को 2 से गुना कर दूं तो नम्रता के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 2 से गुना कर दिया, क्या निकलेगा यहाँ, मल्टीप्लाई को कितना हुआ, 2 तिया 6 के, और ये कितना हुआ, 20। ठीक, ये कितना हुआ, 4 के, एक ये 10, तो 6 के और ये 4 के, इसमें से लेस करेंगे कितना हुआ, 2 के। और ये कहाँ होगा, इधर चला जाएगा, 20 प्लस का और माइनस का 10 ही रहेगा। तो इसका मतलब के बराबर कितना हुआ, इसमें से लेस करेंगे कितना, 10 आया, और ये 2 है, 10 से करेंगे कितना हुआ, 5। ये बराबर कितना आया, 5। और 5 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख दो आप। ठीक है, तो 5 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 20। दोनों की एज पूछा है, दोनों की उम्र का योग क्या होगा, दोनों की उम्र है 15 और 20 35, 15 + 20 बराबर 35, दोनों की एज, तो आंसर क्या रहा, आंसर रहा 35। ठीक है, देखिए आप इसको, देखो कुछ अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पढ़िए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किरण, संयोग और नम्रता कौन कौन है। एक तो किरण है, संयोग है और नम्रता। जो इनका इनका जो टोटल है वो है 93। जो प्रेजेंट एज है इनकी वो 93, तीनों को अगर हम टोटल कर दे, सम कर दे, 10 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात इतना था, कितना, इतना। अगर मैं 10 वर्ष इसमें से घटा दूं तो 10 साल इसमें से घटाऊं, 10 साल इसमें से घटाऊं, 10 साल इसमें से घटाऊं, घटाने के बाद इसमें से लेस हुआ, इसमें से, तो टोटल में से कितना लेस होगा, टोटल में से 93 माइनस 30 कर देंगे, क्योंकि यही तो है वो। ठीक है, यही वाला है, इसका मतलब कितना होगा, 30 होने के बाद 63। तो जो एज है इसकी 63, वो किस किस की है, ये है 2 3 और 4। ठीक है, कौन कौन है, किरण, ठीक है, संयोग और नम्रता। अब आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 2 3 5 और 4, 5 और 4 9, 9 बराबर किसके, 63 के, 9 बराबर किसके, 63 के। तो एक बराबर कितने, 7 के, 9 7 63। जब एक बराबर 7 के तो दो बराबर किसके, जब दो बराबर है 14 के, ये। जब एक बराबर 7 के तो तीन बराबर क्या, 21 के। जब एक बराबर 7 के तो ये कितना, 28। तो इनकी एज जो है 10 साल पहले कितनी, एक की 14 साल थी, एक की 21 साल थी, एक की 28 थी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि संयोग की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है। अब संयोग, संयोग कौन सा है, संयोग सेकंड नंबर का,
तो 21 वर्ष है 10 साल पहले, तो अब कितनी होगी? 10 ऐड करेंगे वर्तमान लाने के लिए, 10 इसमें ऐड करो। इतना 21 तो पहले 10 साल पहले थे, 10 और ऐड कर दो, वर्तमान बन जाएगी, क्योंकि 10 साल लेस किया है इसमें। तो कितना होगा? 31। क्लियर? तो ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, 31। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आप एक काम करें, यहां से क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इसको के मान लीजिए आप, 2 और 3 5 और 4 9 के, 9 के बराबर 63, और के बराबर कितना? 7। ठीक है। अब 7 दूनी, यहाँ 7 की गुणा इसमें करेंगे, ये 14 आ जाएगा, 7 तिया 21 आ जाएगा, और 7 चौक 28 आ जाएगा। फिर वही संयोग, संयोग की 10 वर्ष पहले की है, तो 21 प्लस 10 तो 31, तो संयोग की 31 का ये रहा। ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही। क्लियर है आप लोग? तो अब इसे कर सकते हैं। ठीक है। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, अभ्यास करते रहिए और अपने आप को डेवलप करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। व्यक्ति को, अगर अभ्यास कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसे परफेक्शन की ओर ले जाती है उसकी प्रैक्टिस। तो आप इस, देखो हम कई दिन से जो है एज के क्वेश्चन कर रहे हैं, काफी क्वेश्चन हमने लोगों ने कर लिए। तो अभी नया चैप्टर हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक लाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और उसका नाम है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। उसका बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। धन्यवाद।